औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 का जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि एक केमिकल फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलाप से बनता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि पानी का फार्मूला H2O ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी का फार्मूला HO होता या जो पानी का फार्मूला है वो OH होता। ऐसा भी हो सकता है कि पानी का फार्मूला जो है वो HO2 होता, लेकिन ऐसा ही क्यों है कि जो पानी का फार्मूला है वो H2O है। चलें इसी टॉपिक को लेके, इसी जो एग्जांपल को लेके हम जो वो रूल्स पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनकी बिना पर हमें ये पता चलता है, ये समझने में हमें आता है, ये हमें समझने में मिलता है कि पानी का फार्मूला है वो H2O ही हो सकता है। तो ये फार्मूला बनाने का जो तरीका है वो हमें मिलता है वैलेंसी से। जो हमारा पहला रूल है वो भी हम जानेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कुछ कि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हम पढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से। ठीक, अब मैंने पानी की ही मिसाल दी है स्टार्ट में आपको कि पानी एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बना है। दोनों एलिमेंट्स हैं, और दोनों एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा या सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स कह लें, जब वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड बनते हैं जो कि एक फिक्स्ड रेशो से केमिकली मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक कंपाउंड बनता है। तो अब कंपाउंड को किसी न किसी एक फार्मूले से तो जाहिर करना होता है। जैसा कि हमने किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट को हम किसी सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था कि कार्बन को C से ज़ाहिर करते हैं, हाइड्रोजन को H से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में केमिकली मिलाया जाता है बाय फिक्स्ड रेशो, तो एक कंपाउंड बनता है। और किसी भी कंपाउंड को एलिमेंट की तरह किसी एक फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। उस फार्मूले को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम वो स्टेप्स देखेंगे कि उस केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए वो स्टेप्स कौन से, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम किसी भी केमिकल फार्मूले को लिख सकते हैं। सवाल फिर वही है मेरा, उसी सवाल को जहन में रखिएगा कि पानी का फार्मूला H2O ही क्यों होता है। ठीक, अच्छा, पहला रूल, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड in the order of positive ion first and negative ion later। चलिए, पहला रूल ये आता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा आपने एलिमेंट्स को कंपाउंड बनाने के लिए मिलाना है या उनको लिखना है आपने जब, तो उनमें जो पॉजिटिव आयन होगा उसको आप पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन बाद में लिखेंगे। अच्छा, इससे हमें पानी के फार्मूले वाले सवाल के जवाब में एक चीज़ का तो पता चल गया कि पानी में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है, इसलिए हाइड्रोजन पहले आएगा। और अगरचे ऑक्सीजन पे नेगेटिव वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन बाद में आएगा, यानी कि HO। ठीक, अच्छा, इतना तो हमें पता चल गया कि पानी का फार्मूला OH नहीं हो सकता, HO हो सकता है। अब साथ दो लगना है, हाइड्रोजन के साथ नहीं लगना, उन बातों की वजह हम आगे जाके करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। हर एलिमेंट की जो वैलेंसी है, हर आयन की जो वैलेंसी है उसको राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है। ठीक है, अब ये
सोडियम है इसका ये राइट टॉप कॉर्नर है जिसके ऊपर इसकी वैलेंसी लिखी गई है वो +1 है। और इस तरह कैल्शियम का ये राइट टॉप कॉर्नर है मतलब दाएं जानब का ऊपर वाला हिस्सा, इस पे ये इसकी वैलेंसी लिखी गई है जो कि 2+ है। और इसी तरह ऑक्सीजन क्लोरीन की -1 है, ऑक्सीजन की इसके ऊपर यहाँ पे ये -2 वैलेंसी इसकी होगी। तो ये वैलेंसीज बताई गई हैं कि आपने कैसे लिखनी है। चलिए ये आयंस की वैलेंसीज हैं और ऊपर वाले पहले हमने पॉइंट में ये जान लिया भी जान लिया हमने कि किसी भी आयन को हम उसकी इस तरतीब से लिखेंगे कि पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन को हम बाद में लिखेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो इस तरह है कि हर एक जो आयन होगा उसकी वैलेंसी जो होगी उसको लोअर राइट कॉर्नर पे लाएंगे दूसरे आयन के, ठीक है, क्रॉस चेंज मेथड के साथ। दोबारा बताऊं कि किसी भी आयन की जो वैलेंसी होगी वो उसका जो उसके साथ दूसरा आयन है उसके राइट लोअर कॉर्नर पे लाएंगे, मतलब उसका जो दाएं जाने वाला निचला हिस्सा होगा उसके साथ पहले वाले की वैलेंसी को लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे नीचे मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, सही। इसको यहाँ पे इसके राइट कॉर्नर पे यानी कि कैल्शियम की ये वैलेंसी इस क्लोरीन के राइट कॉर्नर पे, निचले राइट कॉर्नर पे, ऊपर वाले पे नहीं, निचले राइट कॉर्नर पे लिखेंगे हम, ठीक है। और इसी तरह से जो क्लोरीन की वैलेंसी है -1 इसको कैल्शियम के यहाँ पे दाएं निचले कॉर्नर पे लिखेंगे। अच्छा, इस मिसाल में पहला रूल भी अप्लाई हो रहा है कि वो ये है कि पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, यानी कि कैल्शियम पॉजिटिव है इसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है उसको हमने बाद में लिख दिया। और दूसरा रूल भी हमने इसमें जान लिया कि एक की वैलेंसी को दूसरे आयन के दाएं वाले निचले हिस्से पे हमने लिख देना है, ठीक है। और दूसरा जो आयन होगा उसकी जो वैलेंसी होगी उसको पहले के दाएं निचले हिस्से पे आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इस कैल्शियम की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं। इस कैल्शियम की ये जो 2 वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के यहाँ पे लिखेंगे लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखी गई। इसका क्या मकसद है या ऐसा क्यों किया गया है, इस पॉइंट की वजाहत हम अगले पॉइंट्स में करेंगे। ये मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, वो रूल हम पहले पढ़ लेते हैं। पहले मैं रूल पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उस मिसाल पे दोबारा जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि उसके साथ 2 वो क्यों नहीं लिखा गया। वो ये रूल है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। अगर वैलेंसीज एक जैसी होंगी तो उनको ऑफसेट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको नहीं लिखा जाएगा। एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, उनको केमिकल फार्मूले में नहीं लिखा गया, यही नहीं लिखा जाएगा। यही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि अगरचे आप देखेंगे कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, ये दोनों वैलेंसीज एक जैसी हैं, तो इनको ऑफसेट कर दिया जाएगा और इनको नीचे नहीं लिखा जाएगा। अगर ये बराबर है +2 और -2, 2 की क्वांटिटी है ना इनकी, दो ही इनकी मकदार है, तो 2 वैल्यू को हम अगरचे बराबर है यहाँ पे तो हम 2 वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे नीचे, इनको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे सोडियम की +1 वैलेंसी है, क्लोरीन की भी -1 वैलेंसी है, मतलब 1-1 है दोनों की, तो इनको ऑफसेट कर दिया जाएगा, इनको नीचे यहाँ पे राइट कॉर्नर, दोनों के राइट कॉर्नर पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा रूल है। दूसरा रूल यानी कि एक की वैलेंसी को दूसरे के राइट कॉर्नर पे, निचले राइट लोअर राइट कॉर्नर पे लिखें और दूसरे की पहले के लोअर राइट कॉर्नर पे लिखें। और तीसरा रूल हमने ये जान लिया कि अगर वैलेंसीज एक जैसी हो जाएंगी तो वो कैंसिल कर जाएंगी, उनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया।
अच्छा, अब अगला जो पॉइंट हमारा आ गया वो रेडिकल के बारे में। इफ़ एन आयन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम which is called radical bearing a net charge on it, SO4 3 minus सल्फेट, SO4 -3 चार्ज है इसके ऊपर जिसको सल्फेट बोला जाता है, एंड PO4 2 माइनस जिसको फॉस्फेट बोला जाता है। अगर ऐसा हो कि SO4 3 माइनस के साथ किसी एलिमेंट का हमने मिलाप करवाना है, आयन का हमने मिलाप करवाना है, तो फिर रूल अप्लाई होगा। तो किस तरह हम उसका फार्मूला बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे एलुमिनियम है, एलुमिनियम को सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो वो जो रूल नंबर 3 और 4 हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई किया जाएगा। सही है, उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा कि SO4 के ऊपर वैलेंसी है -3। यहाँ पे ना मिस्टेक हुई है, SO4 पे जो वैलेंसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए -2। ठीक है, वो इसके SO4 पे -2 वैलेंसी होती है। अच्छा, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, वो यहाँ आके एलुमिनियम के राइट कार्नर पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसके राइट कार्नर पे आ जाएगी। और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, वो SO4 के राइट कार्नर पे, राइट लोअर कार्नर पे यहाँ पे आ जाएगी। तो रूल नंबर 3 और 4 के एक की वैलेंसी को दूसरे के लोअर राइट कार्नर पे लिखे। उन रूल्स के मुताबिक हमने ऐसे ही किया है कि एलुमिनियम की जो वैलेंसी है 3, वो SO4 के राइट लोअर राइट कार्नर पे लिख दिया है 3 को। ठीक है, और SO4 की जो 2, यहाँ पे ये मिस्टेक है, 2 माइनस वैलेंसी होनी चाहिए, 2 माइनस वैलेंसी है वो हमने एलुमिनियम के लोअर राइट कार्नर पे लिख दिया। तो अब देखिए वाटर के बारे में भी ऐसे ही है, हम उसका फार्मूला बनाते हैं। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। ठीक है, अच्छा, ये 2 हाइड्रोजन के लोअर राइट कार्नर पे आ जाएगी। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगरचे एक है, वो हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने जो ये सवाल था कि पानी का फार्मूला H2O ही क्यों होता है, वो हमने जान लिया कि हाइड्रोजन अगरचे पॉजिटिव है उसको पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव है उसको बाद में लिखेंगे, और हाइड्रोजन की प्लस ऑक्सीजन के लोअर राइट कार्नर पे आ जाएगी, और ऑक्सीजन की जो -2 है वो हाइड्रोजन के लोअर राइट कार्नर पे यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने ये बात साबित कर दी जो हमने रूल्स पढ़े उनके मुताबिक कि पानी का जो फार्मूला है वो H2O ही होना चाहिए। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में समझने में बड़ी आसानी हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।